हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है राम नरेश स्टडी क्लासेस। तो आप लोग बताइए कैसे हैं। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि विष के दांत कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन है अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतेंद्र मिश्र, मैक्स मूलर। तो विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीमा रजनी आलोसेफाली आरती किसकी पुत्री थी। आलोसेफाली आरती किसकी बहनें थी। बहन पूछ रहा है कि सीमा रजनी आलोसेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ऑप्शन हो जाएगा मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो सोमा रजनी शेफाली किसकी बहनें थी, तो सेन साहब की थी कि खोखा का था कि लेखक का था। तो बताइए, तो ये सोमा रजनी शेफाली जो था खोखा की बहनें थी। किसके थी, खोखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन है डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो सेन साहब जो थे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे इंजीनियर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। ऑप्शन है 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितनी की थी, तो 6,60,000 की। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेन साहब की आँखों का तारा है। सेन साहब की आँखों का तारा कौन है। ऑप्शन है कार है, खोखा है, खोखी है, इनमें से सभी। तो बताइए सेन साहब की आँखों का तारा कौन है, तो उसका बेटा है, जो कि उसका बेटा का क्या नाम है, खोखा। खोखा को क्या कहा जाता है, कासू भी कहा जाता है। चलिए, कहता है मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। तो देखिए मोटर को जो खतरा हो सकता है ना, वो किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1916, 24 अप्रैल 1918। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। अगला क्वेश्चन कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा का जो दांत है वो किसने तोड़ा था। चलिए क्वेश्चन कहता है खोखा का दांत किसने तोड़े। ऑप्शन है मदन ने, मदन के दोस्तों ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। कौन तोड़े थे, तो देखिए खोखा का जो दांत है वो तोड़ा था मदन तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है विष के दांत पाठ की विधा है। विष की दांत पाठ की विधा है, मतलब विष की जो दांत है
वो क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कहानी है कि कविता है? क्या है? तो 20 के दांत जो पाठ की विधा है वो आपका क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। मतलब बताइए यह किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन है बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, विष के दांत। तो किससे लिया गया है? विष के दांत। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो किसके अनुसार बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही लड़के क्वेश्चन कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? ये बात किसने कहा था? ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफर। तो कौन बोला था? यह बात किसने कहा था? तो सेन साहब कहा था। कौन कहा था? सेन साहब कहा था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहता है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग। किस वर्ग को उजागर करता है? तो देखिए मध्यम वर्ग को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन है 3 दांत, 1 दांत, 2 दांत, 4 दांत। मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। तो बताइए कितना दांत तोड़ा था? तो 2 दांत। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन है हंस, बतख, मछली। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा हंस। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस ललक गया। कहता है कि सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे। तो सेन साहब का जो मित्र था वो कौन था? तो पत्रकार था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सेन साहब की पुत्रियां थी। सेन साहब की पुत्रियां थी। ऑप्शन है 3, 5, 4, 3, 5, 2। तो सेन साहब की कितनी पुत्री थी? 5 पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कहता है सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। ऑप्शन है आरती, भारती, गायत्री, बंटी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा आरती। सेन साहब की पुत्री का नाम क्या था? आरती था। अगला क्वेश्चन है, कहता है नलिन बिलोचन शर्मा जन्मा कौन सी भाषा भाषी थे। मतलब नलिन बिलोचन जो था उसका जन्मात मतलब जन्म से वो कौन से भाषा बोलते थे। ऑप्शन है संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी। कौन से भाषा बोलते थे? तो भोजपुरी बोलते थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है खोखा किसको कहते हैं। खोखा जो है वो किसको कहते हैं। ऑप्शन है कासू को, किसू को, कुसु को, केसु को। खोखा जो है किसको कहता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी मेरा राइट आंसर, कासू को बोला जाता है खोखा। कहता है विश्व के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विश्व के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, कालेश्वर, प्रेमचंद। तो विश्व के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो बदर घाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदर घाट पटना। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दवसा अवतार शर्मा। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा नाम था। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है। ऑप्शन है रामावतार शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद की। तो देखिए दृष्टिकोण किसकी रचना है? वो है आपका नलिन बिलोचन शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सेन साहब की कार मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस कंपनी की थी। तो स्ट्रीमल इंड थी। क्या था? स्ट्रीमल इंड। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब का जो मोटर था किस रंग का था। नीले रंग का था या काले रंग का था, उजले रंग के था, तो लाल रंग का था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब का जो मोटर कार था किस रंग का था। तो लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। तो देखिए कॉलेजिएट तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था? कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट। मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मोटर को, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोटर को किससे खतरा हो सकता है। बताइए मोटर को किससे खतरा हो सकता था। तो खोखा से। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब शेयर करें ताकि बगल का भी बच्चा आप क्या कर सके, इससे मतलब जुड़ सके। चलिए